नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं इफेक्ट्स कम्युनिकेशन। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच देश के एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने भारत में हो रहे ट्रैफिक जाम या फिर रेड सिग्नल की वजह से फंसने वाले इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या फिर सेना की गाड़ियों का समाधान ढूंढ निकाला है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जैम की वजह से या फिर रेड सिग्नल की वजह से इन इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या फिर सेना की गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं और उस दौरान एम्बुलेंस में ही कई मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का समय पर ना पहुंचने से एक बड़ा हादसा हो जाता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस शख्स ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार किया है, एक ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है जिसमें इन सभी समस्याओं का समाधान है। आइए हम बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस डिवाइस से आखिरकार किस तरीके से देश की इस समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद आशीष मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं शुभम कोलते दहगांव रंगारी से बिलोंग करता हूँ, नागपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं और मेरी पार्टनर शीतल तराले, हम दोनों ने मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। ये जो हमने डिवाइस बनाया है, इसका आइडिया इस वे में आया कि मैं जब पुणे में था, सिग्नल पे रुका हुआ था, सिग्नल में बहुत जैम लगा था, पीछे में एक एम्बुलेंस आई थी, कंटिन्यू सायरन ब्लो कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इस एम्बुलेंस को किस वे में हेल्प कर सकता हूँ। पर जब देखा कि मेरा सिग्नल रेड था, आगे मेरी दूसरी गाड़ियाँ जा रही थी, तो वो मुझे बहुत मैं कोशिश किया गाड़ी सामने आगे पीछे करने की, पर कर नहीं पाया। तभी फिर मैंने सोचा अगर इस एम्बुलेंस में मेरे घर का कोई परिवार वाला व्यक्ति होता तो मैं उससे किस वे में हेल्प करता ताकि ये एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल तक के पहुँच सके। बस यही एक किक पॉइंट मुझे मिला, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने ये मेरा पूरा पार्ट मैंने मेरे पार्टनर जो मेरी दीदी है उनके साथ मैंने डिस्कस किया, उन्हें बताया कि दीदी वी आर एज अ डेवलपिंग कंट्री और जो डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज़ को जो कि अभी मैन्युअली किया जाता है, जो रोड ग्रीन किया जाता है, जो एक पूरा खुला रास्ता मैन्युअली क्रिएट किया जाता है, वो उस एम्बुलेंस एक पर्टिकुलर व्हीकल को निकल जाने के लिए। तो एज अ डिजिटल कंट्री हम अब ये सब चीज़ें डिजिटली क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हमने इस चीज़ पे बहुत पढ़ाई की, रिसर्च किया और हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल है, और उस वे से हमारी इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट हुआ। और हमने ये ग्रीन कॉरिडोर, जो कि ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसी चीज़ होती है जब कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए बीच में कोई बैरियर ना आते हुए वो गाड़ी सेम स्पीड के साथ वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के पहुंचे, उसे हम कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। चलिए अब बताते हैं किस वे में ये वर्क करता है। आपने अक्सर देखा होगा इमरजेंसी वाहनों को रास्ते में रेड सिग्नल के कारण रुकते हुए, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। ये प्रॉब्लम हमने हमारे इन्वेंशन में सॉल्व की हुई है, जिससे जब कभी भी कोई इमरजेंसी व्हीकल अपने निर्धारित जगह पर जाने के लिए निकली हो तो उसे कोई भी सिग्नल पर न रुकते हुए वह सेम स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह त्वरित पहुंच जाती है। अभी जो किया जाता है, लोग मैन्युअली साइड देते हुए, रास्ता बनाते हुए उस इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देते हैं, परंतु इसके कारण बहुत सा समय वहाँ वेस्ट हो जाता है। पर अभी जो हमने इन्वेंशन क्रिएट किया है, इसमें टोटली ऑटोमेटिक उस इमरजेंसी व्हीकल को एक ग्रीन कॉरिडोर बना के एम्बुलेंस को, उस इमरजेंसी व्हीकल को बिना रास्ते में रुके वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आराम से पहुंच जाती है। और अभी जब कभी भी कोई आपात स्थिति में इमरजेंसी व्हीकल के लिए फ़ोन करता है, तो उस इमरजेंसी व्हीकल को एक ड्यूटी असाइन की जाएगी। ड्यूटी असाइन होते ही वो एक इमरजेंसी व्हीकल उस आपातकालीन स्थिति पे पहुंचने के लिए निकलेगी। रास्ते में अगर कोई भी ट्रैफिक जंक्शन आता है तो उसे उस जो डिवाइस हमारे जो खास दूरी पर ट्रैफिक जंक्शन पे लगे हुए हैं वो स्कैन करेंगे। अगर उस इमरजेंसी व्हीकल को कोई ड्यूटी असाइन की होगी तो उस रास्ते में जो इमरजेंसी व्हीकल जो रास्ते से जा रही है, उस रास्ते का पूरा ट्रैफिक क्लियर करते हुए, वह सिग्नल रेड न होते हुए इमरजेंसी व्हीकल सेम स्पीड पे एक जगह से उस आपातकालीन स्थिति जहाँ पर वो जगह बनी हुई है वहाँ पे पहुँच जाए। उसी वे में अगर आपके पास और एक सवाल होगा कि क्या करें अगर एक के पीछे एक दूसरे एम्बुलेंस आ रही हो, हमने इसमें ये भी प्रोविजन किया है कि अगर एक एम्बुलेंस गुजरते ही दूसरी एम्बुलेंस डिटेक्ट होती है तो वो उसी समय के लिए ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करेगी
ताकि लोगों को इसमें ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। और सेम स्पीड में जो एम्बुलेंस डिटेक्ट हुई थी वही स्पीड में वो ग्रीन स्क्वायर, वो जो जंक्शन है ट्रैफिक जंक्शन, वहाँ से वो निकलते हुए अपनी डेस्टिनेशन हॉस्पिटल की तरफ चले जाएगी। अब और एक सवाल होता है, कंडीशन आती है कि अगर दो अलग अलग रोड पे दो अलग अलग एम्बुलेंस है तब क्या किया जाए। उस समय हमारा फीफो कंडीशन अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, जो एम्बुलेंस सबसे पहले डिटेक्ट होती है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है। सून एज जैसे वो एम्बुलेंस उस जंक्शन को पार कर लेती है तब वो दूसरी एम्बुलेंस जो कि डिटेक्ट हुई थी उसे उसके लिए वो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है। आपातकालीन स्थान जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर पहुँचने के बाद उस एम्बुलेंस में हमारा दूसरा डिवाइस रहेगा, वो पेशेंट को स्कैन करेगा। पेशेंट का स्कैन करते से ही वो व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री फेच की जाए। पर्सन आइडेंटिफाई होने के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर निर्धारित हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल हिस्ट्री भेज देंगे। उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल वालों को पता चल जाएगा जो इनकमिंग पेशेंट, जो पेशेंट हॉस्पिटल में आने वाला है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के पास होने के कारण वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करेगा और साथ ही साथ हॉस्पिटल से वो जो पर्सन, इंजर्ड पर्सन है, उसके घर में फ़ोन चला जाएगा। इस वे में डॉक्टर के पास पर्याप्त समय रहेगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, ताकि जो पेशेंट आने वाला है उसे ट्रीट करने में कोई भी समय न गवाते हुए उसे फौरन अच्छा इलाज दिया जाए। इसमें क्या होता है कि गोल्डन आवर्स का यूज़ किया जाता है। वो लाइन ऑफ डॉक्टर को पर्याप्त टाइम मिल गया है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करने के लिए। जैसे ही पेशेंट आता है उस पर तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। जब कभी भी कोई कैजुअलिटी घर पे होती है तो अक्सर क्या होता है कि हम उस हॉस्पिटल को फ़ोन करते हैं उस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। तो एम्बुलेंस पे ड्यूटी असाइन होंगी और वो जैसे ही आपके घर की ओर निकलेंगी आपके पेशेंट को लेने के लिए, तो बीच रास्ते में जो भी ट्रैफिक जंक्शन आएंगे तो सेम वे में जो हमारे डिवाइसेस ट्रैफिक जंक्शन के कुछ खास दूरी पे लगे गए हैं उसको वो स्कैन करेगा, देखेगा ड्यूटी असाइन किया गया है या नहीं। ड्यूटी असाइन किया है तो ही वो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करेगा या फिर नहीं, और उस वे में वो आपके घर पे पहुंचेगा और पेशेंट को लेके वो तुरंत ही सेम स्पीड में हॉस्पिटल वापस आएगी। अब ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं, ये ग्रीन कॉरिडोर यूज़ किया जाएगा इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि फायर ब्रिगेड, वीवीआईपीज गाड़ी, एम्बुलेंसेस और ऑल द सर्विसेज विच कम अंडर द इमरजेंसी, उस व्हीकल के लिए हम ये सर्विसेज यूज़ करेंगे। अभी हमें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमें इस पेटेंट के लिए ग्रांट मिला है। हम साथ ही साथ इंटरनेशनली भी जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल में जो अक्सर किया जाता है कि एम्बुलेंस को साइड दिया जाता है, जो कोई भी गाड़ी है आपकी लेफ्ट या राइट करते हुए एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है। पर ऐसी जगह भी, तंग गलियां भी होती है जहाँ पे एम्बुलेंस को जगह नहीं दे पाते हम, तो उस वक्त हमारा डिवाइस काम करेगा। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, जिसे फ्लाइंग ईवी के नाम से भी जाना जाता है। शुभम ने अपने इस प्रोजेक्ट को कई सरकारी संस्थाओं के सामने रखा है। अब देखना यह है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अंत में इफेक्ट कम्युनिकेशन की देश के उन सभी युवाओं से एक अपील है कि देश के वैसे सभी युवा जिसमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, जो हर एक दिन किसी न किसी प्रकार का आविष्कार करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से उनका ये टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता है, वैसे में इफेक्ट्स कम्युनिकेशन वैसे युवाओं का स्वागत करता है। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और हम आपके इस टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। देश में हो रहे बड़ी से बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए देखते रहिए इफेक्ट्स कम्युनिकेशन।